अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सैयद तैयब अली, जिमालोजिस्ट और सीईओ अली जेम्स एंड ज्वेलरी। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम ये देखें, एक बड़ा ही खूबसूरत और यूनिक पत्थर है। ये रफ मेरे पास कुछ था, इससे हमने कुछ अर्सा पहले कटिंग पॉलिशिंग की थी और ये बहुत नेचुरल चीज़ है। मेरे एक दोस्त हैं, वो अक्सर मेरी तरफ आते हैं, वो कहते हैं ये लगता है नमक है। बेसिकली ये नमक नहीं है, ये भी अकीक है। जी हाँ, आपको अकीक की मैं ऐसी ऐसी किस्में दिखाऊंगा इंशाल्लाह ताला, अगर ज़िंदगी रही, ज़िंदगी ने साथ दिया और आप लोगों के साथ ये सिलसिला चलता रहा यूट्यूब चैनल का, कि आप लोगों ने कभी किसी के पास ऐसी यूनिक चीज़ें नहीं देखी होंगी। इसका कलर जो है, अगर हम देखें तो कहीं कहीं से डार्क पिंक है, कहीं से लाइट पिंक है, कुछ बीच में वाइटिश वाइटिश आपको शो हो रहा होगा। ये क्योंकि देखें आप, यहाँ पर ज़्यादा पिंक शो हो रहा है, कहीं से लाइट पिंक है, और ये इसमें डिफरेंट किस्म का जो है ये वेरिएशन है। लेकिन जितनी भी वेरिएशन है वो वाइट और पिंक कलर की है। आप जिस तरह के, यानी कि पिंक टोपाज तो आप नहीं कह सकते। पिंक टोपाज बेसिकली उसकी दूसरी तरह की होती है साख्त, और उसकी हार्डनेस भी डिफरेंट है और उसका जो फार्मूला है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। लेकिन पिंक क्वार्ट्ज जो होता है वो आप उसको देख सकते हैं, या इवन के आपको जो पिंक क्वार्ट्स है वो, लेकिन उसकी वेरिएशन उसमें भी इतनी नहीं है जितनी कि इसमें आपको नज़र आएगी, वाइट और ये पिंक कलर की। ये मिक्स वेरिएशन है बेसिकली, और ये कम कम स्टोन्स में आती है। लेकिन अकीक में, मैंने आपको पहले भी अक्सर अपने प्रोग्राम्स में कहा है कि अकीक में बेसिकली टोटल 361 किस्में हैं, 361 टाइप्स हैं अकीक की। यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा, ये एक आपको ऐसी मैंने यानी कि एक मालूमात दे रहा हूँ कि आपको शायद बहुत कम लोग ये जो है ये बात बताएं कि इस कदर जो है टाइप्स वो अकीक में मौजूद हैं। और मैं अपने आप को समझता हूँ काफ़ी लकी इस लिहाज से, और मैं अक्सर अपने क्लाइंट से भी कहता हूँ कि मैं ज़्यादा बड़ा बोल नहीं बोलता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 45-46 टाइप्स मेरे पास मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में एज अ कलेक्टर, एज अ जिमालोजिस्ट, आपको शायद पूरे पाकिस्तान में इतना स्टफ़ किसी के पास एक जगह पे ना मिले। तो बात करते हैं इससे जो कट पॉलिश के बाद स्टोन किस शेप में आया। ये आप देखें, इसमें कहीं कहीं जहाँ जहाँ वाइट लुक आ रही थी, अभी ये थोड़ा सा, क्योंकि जब आप इसको अपनी फिंगर पे रखते हैं तो ये आपको एक साइड से थोड़ा पर्पलिश लुक देता है। यही फ़र्क है अकीक में और क्वार्ट्स में। जो पिंक क्वार्ट्स होता है उसमें और अकीक में बेसिकली यही फ़र्क है कि वो आपको पूरा पिंक लुक देगा। लेकिन ये कहीं कहीं से, ये देखें, जूँ जूँ मैं इसको घुमाता हूँ स्टोन को, तो आपको ये एक तरह के कैट्स आई की तरह थोड़ा सा ये ब्लर शो करेगा, और कहीं कहीं जो है ये आपको ब्लूइश शेड देगा। ये हमारे पास सर्टिफाइड दाना है। हमने इसका भी हमेशा की तरह एक लॉट का, जब हम करते हैं कट पॉलिश करते हैं, मैं अपने अक्सर प्रोग्राम्स में बताता हूँ, तो हम उसको भी कट पॉलिश करके हम उस स्टोन को, एक को हम उसका सर्टिफिकेट लाजमी करवा लेते हैं। तो हम सर्टिफिकेट की तरफ जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको इसका वज़न बता दूँ, ताकि जो सर्टिफिकेट पे वज़न मेंशन है उससे इसको हम टैली कर सकें। और टैली करने के बाद फिर मैं आपको सर्टिफिकेट भी दिखाऊंगा, और इसमें जो बाकी स्टोन्स हैं वो भी मैं आपको शो कराऊंगा। ये हमने इस पर रखा है, और ये 14 कैरेट का इसका जो है वज़न है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका जो सर्टिफिकेशन है उसकी बात। और सर्टिफिकेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको एक दफ़ा फिर इस दाने की खूबसूरती दिखा दूँ कि इसमें कलर्स की 3 से 4 कलर्स की जो है वो मिक्स वेरिएशन है। आपको इसकी लुक लगेगी कि इसकी लुक किस तरह की है। कहीं कहीं ये बिल्कुल आपको जो है वो पानी की तरह लगेगा, जिस तरह सी थ्रू होता है, आर पार नज़र आने वाला, लेकिन बेसिकली इट्स ओपैक। और ये जो ओपैक है कैबाशोन स्टाइल में है। अब हम चलते हैं इसके सर्टिफिकेट की तरफ। ये है जी इसका सर्टिफिकेट। एक दफ़ा फिर हम आ जाएं पहले डेट पे। नाम लैब का हिमालय जेम टेस्टिंग लैब, 15 दिसंबर 2020 का जो है ये सर्टिफिकेट है। नेचुरल गेट है। 2 जिमालोजिस्ट, दोनों GIA के, बिलाल और ग्रेजुएट कलर्ड स्टोन्स में हैं, और उबैद भाई। और इसके अलावा ये हमारे उस्तादों में से हैं, एहतिशाम उल्लाह ख़ान साहब, FGA चीफ जिमालोजिस्ट, इंजीनियर हैं, माइन इंजीनियर भी हैं। और ये इसका, अच्छा, कुछ सर्टिफिकेट्स पे QR कोड नहीं होता। कोशिश करें कि QR कोड हो। वैसे तो बहुत सारी लैब्स ऐसी भी हैं जो QR कोड नहीं देती, लेकिन QR कोड से होता है कि जब भी आप उसको कैमरे से तस्वीर खींचेंगे, जो आजकल के मोबाइल्स हैं वो आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे ले जाएंगे।
ये इसका रिपोर्ट नंबर है ऊपर, सबसे ऊपर। अब लेबॉर्ट्री फाइंडिंग्स में अगर हम आएँ तो आप देखें कि ये लूज जेम स्टोन था, एक इसका जो था स्टोन की क्वांटिटी वो एक है, कलर इसका पिंक है, ओवल कैबाशोन में है, मेजरमेंट इसकी 18.10 है इंटू 13.04 इंटू 7.68 में मिलीमीटर। वेट इसका 14 कैरेट में पहले आपको करके बता चुका हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है इसकी वो 1.535 से लेके 1.538 तक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है। इसमें जो है इसके जो टेस्ट हुए हुए हैं उसमें आप वो भी देख सकते हैं, 2 टेस्ट मेंशन हैं। क्लियर कट मेंशन है कि ऑमिट्स में कि नो इंडिकेशन ऑफ एनी ट्रीटमेंट। ये इसकी वेबसाइट है लैब की और ये इसका ईमेल है, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई लैब सर्टिफिकेशन की। और स्टोन जो है हमारे पास, ये स्टोन है, थोड़े साइड से पिक्चर है उसकी, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा जिस तरह कि मैंने पहले बताया है आप लोगों को। अब अगर हम आएँ अपने बाकी स्टोन्स की तरफ जो कि हमारे पास मौजूद हैं इस वक्त, इसी लॉट से कुछ कट पॉलिश हुए हुए आप देख सकते हैं। इसका जो रफ़ का पीस था, जो आधा मेरे पास मौजूद है, उसमें से कुछ हमने पीस काट के अपने एक उसमें कलेक्शन में रखे हुए हैं, हम ये सेल भी करते हैं। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक स्टोन का मौजूद है जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया है, वो मेरे पास यहाँ पर साइड पे मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप इनमें से भी कोई लेना चाहता है तो रब्ता कर सकता है। सर्टिफिकेशन हम उसकी भी अगर ऑन डिमांड वो चाहेगा तो हम करा देंगे। अब अगर हम देखें, ये आप जो स्टोन्स की मैं आपको वेरिएशन बता रहा था, ये आप देखें इसमें कहीं कहीं डार्क कलर, कहीं कहीं लाइट कलर, इसी तरह स्टोन्स में भी है। आप अगर गौर से देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहीं कहीं बिल्कुल जो है वो पिंक कलर डार्क में, कहीं कहीं वाइटिश दुर नजफ़ की लुक देता है। और कुछ स्टोन्स तो इसमें ऐसे हैं जो कि बिल्कुल 100% लगेगा आपको कि दुर नजफ़ है। जिस तरह ये स्टोन एक मेरी नज़र से अभी गुजरा, आप देखें इसको, आपको कहीं से कैमरा जो है ना वो इतनी बारीकी उस लिहाज से नहीं पकड़ता। अब ये बहुत ज़्यादा वाइट इसकी लुक दे रहा है, लेकिन बेसिकली अगर हम इसको ये अपने लाइट ऑन किए तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये पिंक है, वाइट नहीं है। और इसी तरह बाकी भी स्टोन्स जो हैं इसमें, एक ये बहुत खूबसूरत स्टोन मुझे लग रहा है, ये वाला जो है इसका बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट कलर है और इसमें ब्राउनिश लुक भी आती है कहीं कहीं, लेकिन देखने में वैसे जो है जब आप उसको देखेंगे तो आपको बाकी स्टोन से ये थोड़ा डिफरेंट लुक दे रहा है। तो इसी तरह हकीक में मैंने पहले भी अर्ज़ की कि बहुत सारी किस्में हैं और हर एक किस्म को डिस्क्राइब करना कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसकी जो हैं वो आपको क्या इफ़ेक्टिवनेस क्या मिलेगी, वो बेसिकली सेम है, उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह है कि एक ब्रांड है, आप उसमें देख सकते हैं कि जिस तरह कोई, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ कि लोग कहते हैं जी कि इस हकीक में और उस हकीक में क्या फ़र्क है। तो मैं ये कहता हूँ कि देखें, हर स्टोन की आप जिस तरह आपको डॉक्टर एक मेडिसिन रिकमेंड करता है और वो मेडिसिन आपको कहता है कि जी आपने लेनी है, तो उसमें डिफरेंट कंपनीज़ होती हैं, डिफरेंट कंपनीज़ वो मेडिसिन बना रही होती हैं। तो इसी तरह कंपनीज़ का जो है फ़र्क होता है। इफेक्टिवनेस सबकी, अगर एक एंटीबायोटिक है या एक विटामिन या एक कैल्शियम की दवाई है तो वो आपको सेम वो प्रोसेस जो है उसका होगा। इसकी बहुत खूबसूरत लुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये एज अ डेकोरेशन पीस भी तकरीबन हमारे पास कोई 3.5 से 4 kg का पीस है, ये एक पीस मौजूद है। और मेरी कोशिश होती है कि रफ़ जब भी, क्योंकि मैं ख़ुद कलेक्टर भी हूँ, सिर्फ एक चीज़ सेल करना, मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं तो मैं उनको बताता हूँ कि बाय प्रोफेशन आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मैं अपनी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ के इस साइट पे आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा हद तक इस चीज़ का शौक़ था और खोज लगाने में मैं यानी कि माहिर था पत्थरों में। और मैं देखना चाहता था कि अल्लाह ताला की ये जो कुदरत है इसको एक्सप्लोर किया जाए और इसको देखा जाए कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फ़रमाया है फ़बिय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, सूरह रहमान में, और उस सूरह रहमान में ही याकूत, मरजान, मोंगा जिसे मोती कहते हैं उसका ज़िक्र है। तो ऑब्वियसली ये जो स्टोन्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इफ़ेक्टिवनेस है, अहादीस बेतहाशा हैं, हम इंशाल्लाह आगे चल के उन पर भी बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उससे यही एक अर्ज़ है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली आने वाली वीडियोस भी जो है मेरी वो उस तक पहुंच सकें, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को की वीडियोस को शेयर करें ताकि लोगों तक ये नॉलेज पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अपने नए टॉपिक के साथ नए प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।